Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to discuss a topic that is second law of thermodynamics. There are two laws of second law of thermodynamics. One is given by Kelvin Planck and other is given by Clausius. Okay. तो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट क्या है, क्लॉजियस क्या है, आपको कुछ समराइज कर देता हूँ. Kelvin Planck gives the concept of power generating devices like heat engine and Clausius statement gives the concept of power absorbing devices like heat pump and refrigerator. Okay, स्टार्ट करते हैं हम. Kelvin Planck स्टेटमेंट क्या बोलता है? Kelvin Planck स्टेटमेंट. According to Kelvin Planck statement, it is impossible to construct or develop a device which operating in a cycle produces work continuously by exchanging the heat with single heat reservoir. Some heat will always be rejected to the sink. क्या बोलता है? केल्विन प्लैंक के हिसाब से ऐसी कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो सिंगल हीट रिजर्वायर पे वर्क करके कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर सके. एंड अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सम हीट विल ऑलवेज बी रिजेक्टेड एट द सिंक. मतलब कुछ ना कुछ हीट का रिजेक्शन सिंक पे जरूर होगा. 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. जबकि PMM2 मशीन जो बोलती है, PMM2 मशीन क्या बोलेगी? PMM2 मशीन बोलती है कि PMM2 एक ऐसी मशीन है जो कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकती है. और अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट PMM2 इज इम्पॉसिबल. PMM2 क्या? PMM2 बोलता है कि आप ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से आपने अगर हीट इन करी 1000 किलो जूल की हीट, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करा है, आप वहां से देख सकते हैं. तो जो वर्क आउटपुट आपको जो मिलेगा दैट विल बी 1000 किलो जूल. सिंगल हीट रिजर्वायर पे वर्क कर रहा है. सिंगल हीट रिजर्वायर का मतलब क्या है? हीट रिजेक्शन इज जीरो. सिंगल हीट रिजर्वायर पे वर्क करता है जो कि PMM2 है. अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट PMM2 इज इम्पॉसिबल. मतलब PMM2 जैसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो यहां केल्विन प्लैंक मशीन है ना. केल्विन प्लैंक मशीन क्या है? ऊपर क्या है? सोर्स. नीचे क्या है? सिंक. पहले भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि सोर्स एंड सिंक बोथ आर रिजर्वायर. सोर्स एट टेम्परेचर TH एंड सिंक एट टेम्परेचर TL. लो टेम्परेचर रिजर्वायर, आप बोलेंगे इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर. ओके, रिजर्वायर क्या है? सोर्स क्या है? सोर्स इज अ रिजर्वायर विच कैन सप्लाईज द हीट कंटिन्यूअसली विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर. इसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा कंटिन्यूअस हीट को सप्लाई करने के बाद भी. सिंक इज अ रिजर्वायर विच कैन एब्जॉर्ब हीट कंटिन्यूअसली विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर. सिंक एक ऐसा रिजर्वायर है जो कंटिन्यूअस हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है बिना टेम्परेचर चेंज किए बिना. तो केल्विन प्लैंक बोलता है कि अगर आप Q इन, जिसको मैं यहां पर QH के नाम से दे रहा हूं कि हीट ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर QH, तो ये वर्क आउटपुट आपको देगा. वर्क आउटपुट दैट विल बी, एंड दिस इज हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर. देखिए, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ पावर जनरेटिंग डिवाइसेस लाइक हीट इंजन. हीट इंजन क्या है? इसको यहां पर आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं कि केल्विन प्लैंक की जो मशीन है, केल्विन प्लैंक की जो मशीन है, M/C मतलब मशीन. केल्विन प्लैंक मशीन, देखिए आप क्लियर कट डिफरेंस दे सकते हैं कि PMM2 सिंगल हीट रिजर्वायर पे काम कर रहा है. जितनी हीट दे रहे हो उतना वर्क प्रोड्यूस कर रही है और हीट रिजेक्शन जीरो है. अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है. मान लो कि एग्जांपल के तौर पे अगर ये 1000 किलो जूल की हीट आपने इसको दी और
300 किलो जूल की हीट रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब वर्क आउटपुट आपको कितना मिला, दैट इज 700 किलो जूल। कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये केल्विन प्लैंक बोलता है। केल्विन प्लैंक गिव्स द कंसेप्ट ऑफ पावर जनरेटिंग डिवाइसेस। केल्विन प्लैंक गिव्स द कंसेप्ट ऑफ लाइक साइक्लिक हीट इंजन। ओके, साइक्लिक हीट इंजन का एग्जांपल देता है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, देखिए हीट इंजन में आप ये ना समझे कि आईसी इंजन हीट इंजन में आता है, लेकिन वो साइक्लिक हीट इंजन नहीं है। साइक्लिक हीट इंजन का मतलब है कि पूरी एक साइकिल में ऑपरेट होते रहे, कोई भी जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक साइकिल में फ्लो होते रहे, है ना। ऐसा ना हो कि एग्जॉस्ट होने के बाद नया फ्रेश चार्ज आया, उसमें साइक्लिक नहीं होगा। तो साइक्लिक हीट इंजन जैसे कि स्टीम पावर प्लांट। इंजन क्या है, हीट इंजन यहाँ आप देख सकते हैं, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी ऑफ द सोर्स एंड प्रोड्यूसेस सम वर्क। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो सोर्स से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करता है ना, वर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ ना कुछ हीट का रिजेक्शन हमेशा होगा। मतलब हीट इंजन पावर जनरेटिंग डिवाइसेस है, पावर आपको मिल रही है, हीट इंजन से आपको पावर मिल रही है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं हीट इंजन, इसको बोल सकता हूं हीट इंजन। केल्विन प्लैंक मशीन क्या हो गई, हीट इंजन। हीट इंजन ने कुछ हीट को एब्जॉर्ब करा और कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू QH माइनस QL, ठीक है। ये तो है एक सिंपल सा डायग्राम हीट इंजन का। हीट इंजन जो है मैंने आपको बताया है कि स्टीम पावर प्लांट में इसकी एप्लीकेशन है। तो मैं आपको एक हीट इंजन बना करके यहाँ प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे ये हीट इंजन दिखेगा कैसे, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है वो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। इसके बाद इसकी एफिशिएंसी का डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो चारों कंपोनेंट्स मैं आपको बता दूँ, चारों कंपोनेंट्स, चार कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए हीट इंजन के। मतलब एक स्टीम पावर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक हीट इंजन। साइक्लिक हीट इंजन का एग्जाम्पल है स्टीम पावर प्लांट। अगर है तो उसके चार कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। अगर स्टीम पावर प्लांट है इसका मतलब स्टीम टरबाइन इज द मेन कंपोनेंट, स्टीम टरबाइन मेन कंपोनेंट होगा। और स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टीम। और स्टीम को जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉयलर। बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वाटर। वाटर को कौन सप्लाई करेगा, पंप। तो तीन मेन डिवाइस हो गए, पंप, बॉयलर, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन के बाद आता है कंडेंसर। ये क्यों लगाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो स्टीम टरबाइन इज द मेन कंपोनेंट, है ना। तो स्टीम टरबाइन पहले बनाते हैं पंप, पंप से बॉयलर, बॉयलर से स्टीम टरबाइन, देन कंडेंसर। देखिए चार कंपोनेंट मैंने बना दिए हैं यहाँ पर। दिस इज पंप, पंप को चलाने के लिए हमें वर्क देना पड़ेगा, पंप। दिस इज टरबाइन, पंप, पंप के बाद पंप के इनलेट को कह दिया 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। देखिए स्टीम पावर प्लांट आपको दिख रहा है, पंप, पंप के बाद बॉयलर, बॉयलर से स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन से कंडेंसर। कंडेंसर हम जनरली इसलिए लगाते हैं कि इसको क्या बोल रहे हैं, कंडेंसर। टरबाइन के इनलेट पे जो है क्या है, स्टीम। और टरबाइन के आउटलेट पे क्या है, वेट स्टीम, मतलब स्टीम प्लस वाटर मॉलिक्यूल। पंप के इनलेट पे हम चाहते हैं कि सैचुरेटेड वाटर जाए, तो ये वेट स्टीम है। इस वेट स्टीम को जो कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर में यहां से हीट रिजेक्ट होकर के चली जाएगी किसमें, कूलिंग वाटर में। ये कूलिंग वाटर इन, कूलिंग वाटर आउट, ठीक है। देखिए हम बीच में कंडेंसर क्यों लगाते हैं। कंडेंसर का पर्पस होता है वेट स्टीम को कन्वर्ट कर दे सैचुरेटेड वाटर में, क्योंकि पंप के इनलेट पे हमें चाहिए वाटर और इस वाटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए कंडेंसर। ये कंडेंसर वेट स्टीम को कन्वर्ट कर देगा वाटर में और सैचुरेटेड वाटर पंप पे जाएगा। पंप पे अगर वाटर प्लस स्टीम आ जाएगी तो पंप की हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। पंप की हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें पंप के इनलेट पे वाटर देना है। वाटर को लाने के लिए कंडेंसर लगा रखा है। जिसको डिटेल पढ़ना है वो इसको ध्यान दे, अदरवाइज ये तो और वाला डायग्राम है, और ये डायग्राम या फिर ये डायग्राम, इन दोनों में से कोई एक डायग्राम आपको यूज करना है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बॉयलर के पास जो हीट आ रही है दैट इज
coming from the source high temperature reservoir at high temperature reservoir. सोर्स एट टेम्परेचर TH, H का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और इसने QH अमाउंट ऑफ हीट को दिया बॉयलर को, बॉयलर के अंदर वाटर बन गया स्टीम, बॉयलर के इनलेट पे क्या है वाटर, और बॉयलर के आउटलेट पे क्या है स्टीम, स्टीम गई स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन ने पावर जनरेट कर दिया, दिस इज जनरेटर, जनरेटर ने पावर जनरेट कर दी, ये गई कंडेंसर में, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट, कंडेंसर में वेट स्टीम कन्वर्ट हो गई सेचुरेटेड वाटर में, वाटर दे दिया पंप, ये साइकिल चलते रहेगी। तो मैं इसको अगर कनेक्ट कर दूं कि दिस इज कनेक्टेड एट लो टेम्परेचर रिजर्वायर सिंक एट टेम्परेचर TL, सिंक यानी क्या है कूलिंग टावर, है ना, रैंकाइन साइकिल में जो सिंक होता है वो कूलिंग टावर होता है, और ये क्या है फर्नेस, आप इसको बोल सकते हैं फर्नेस, और ये नीचे क्या है दिस इज कूलिंग टावर, क्लियर है। तो इसको मैं कंप्लीट सिस्टम को बोल सकता हूं, इस कंप्लीट सिस्टम को अगर मैं जोड़ दूं, जो पूरा सिस्टम है दिस इज हीट इंजन, ओके। तो चाहे आप इस डायग्राम को देखें चाहे इस डायग्राम को देखें, इसमें हमने डायरेक्ट एक डायग्राम बनाया जिसमें QH अमाउंट ऑफ हीट इस सिस्टम के अंदर आ रही है और QL अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक पे रिजेक्ट हो रही है। इन दोनों में से कोई एक डायग्राम आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी फाइंड आउट कर लें एफिशिएंसी, ओके। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी किसी की भी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, मतलब हम बोल सकते हैं वर्क आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, दिस इज W हीट इंजन, ये हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, W हीट इंजन, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, वर्क आउटपुट क्या होगा, दैट इज W हीट इंजन डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट क्या है, हीट इनपुट क्या है QH। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू W हीट इंजन डिवाइडेड बाय हीट ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर Q इन, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू W हीट इंजन क्या होगा, QH माइनस QL इज W हीट इंजन, दैट इज इक्वल्स टू W हीट इंजन, है ना। हीट इंजन क्या हुआ, हीट इंजन QH माइनस QL इज WH, देख लो दिस माइनस दिस 1000 डिवाइड बाई माइनस 3000 इज 700 इज हीट इंजन, तो हो गया QH माइनस QL डिवाइडेड बाई QH, ये हो गई, इसको कह दिया इक्वेशन 1। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल, है ना। रिवर्सिबल साइकिल कौन सी हो गई, कार्नोट हीट इंजन इज अ रिवर्सिबल साइकिल, ओके। दिस इक्वेशन 1 is valid for both reversible and irreversible हीट इंजन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल दोनों के लिए वैलिड है ना। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेम्परेचर की टर्म में लिखूँ, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू, इनको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम लिख सकते हैं, Q को रिप्लेस कर दे टेम्परेचर से, दैट इज TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH, है ना। यहाँ पर इसको हम 1 माइनस QL डिवाइडेड बाई QH हम इसको लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। ऊपर से QH कॉमन लिया तो 1 माइनस QL डिवाइड बाई QH ये बन जाता है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस TL डिवाइडेड बाई TH, है ना। TL और TH क्या है, हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर,
हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर। मतलब TH और TAL क्या है? TH इज द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर, और सिंक क्या है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर, दैट इज TL। यहाँ पे लो टेम्परेचर है। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल ओनली, दैट इज कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या है? रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल है ना? लाइक कार्नोट साइकिल है ना। इक्वेशन 2 इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल ओनली लाइक कार्नोट साइकिल है ना। कार्नोट साइकिल के लिए वैलिड है। ओके, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। केल्विन प्लैंक गिव्स द कंसेप्ट ऑफ पावर जनरेटिंग डिवाइसेस लाइक साइक्लिक हीट इंजन। कंसेप्ट ऑफ पावर जनरेटिंग डिवाइसेस लाइक हीट इंजन। हीट इंजन के ये सिंपल एफिशिएंसी की इक्वेशन ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं। इक्वेशन 1 जो हीट वाली इक्वेशन है, इन टर्म्स ऑफ हीट, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इन हीट इंजन साइकिल। एंड टेम्परेचर की जो इक्वेशन है, ये सिर्फ रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल के लिए वैलिड है, जैसे कार्नोट साइकिल। तो जब भी आपको बोलते हैं न्यूमेरिकल में कि अ कार्नोट हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट समथिंग, ऐसे करके न्यूमेरिकल जब भी आए, तो कार्नोट की जब भी बात होगी तो हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो कार्नोट के केस में हम दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फॉर कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन, ये सारी इक्वेशन हम कार्नोट हीट इंजन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हीट इंजन पे न्यूमेरिकल करेंगे, 3-4 बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर क्लॉजेस स्टेटमेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि कंसेप्ट देता है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का, उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर उसके बाद हम हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर तीनों के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल करेंगे कि एक हीट इंजन से हमने एक रेफ्रिजरेटर चलाया, या एक हीट इंजन से हमने एक हीट पंप चलाया और रूम को गर्म कर लिया, है ना। कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल हम करेंगे। देखो, सिंपल सा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है कि कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क, वी कैन नॉट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली। हीट को वर्क में कंप्लीटली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हीट का रिजेक्शन लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे जरूर होता है ना। तो ऊपर हो गया सोर्स, सिंक, ऊपर हम बोल रहे हैं फर्नेस, फर्नेस से हीट आई बॉयलर में वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम टरबाइन में स्टीम ने वर्क प्रोड्यूस किया, कंडेंसर ने वेट स्टीम को जो एग्जॉस्ट हुई थी स्टीम टरबाइन से उसको कन्वर्ट कर दिया वाटर में, ताकि पंप के इनलेट पे वाटर जाए और इससे पंप की हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहे। वो पंप ने वाटर दे दिया बॉयलर को, ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेगी। कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कूलिंग वाटर में हो रही है, आप इसको बोल सकते हैं कूलिंग वाटर इन, ये हो गया कूलिंग वाटर आउट। क्या है? कूलिंग वाटर इन, कूलिंग वाटर आउट। ये कहां जा रहा है? कूलिंग टावर में। तो जब हम रेंकाइन साइकिल पढ़ेंगे तब भी हम इसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन सब का वेरिएशन कैसे होते हैं, इनके डायग्राम कैसे बनते हैं। अभी तो जस्ट हम हीट इंजन से रिलेवेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं आगे। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स।